हेलो दोस्तों, विद्यामित्र संस्थान में आपका स्वागत है। और मैं आपके सामने संतोष कुमार। आइए आपके सामने एक बार फिर से मैं और पंचवर्षीय योजना लेके आता हूँ। क्या है कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे पंचवर्षीय योजना, तो वहाँ क्या हुआ था कि 6 पंचवर्षीय योजना पढ़ लिए थे हम लोग। 6वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ लिए थे 1980 से 85। और आज हम उसके आगे देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। यानी कि पंचवर्षीय जो योजना है दोस्तों, हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो या फिर का एग्जाम हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, आप इस योजनाओं से एक ना एक, दो दो तीन तीन नंबर मिलेगा, क्योंकि ये ऐसा फैक्ट भी है। और पंचवर्षीय योजना कहने का मतलब हमारे ऊपर पंचवर्षीय 5 ईयर के लिए एक सरकार प्लान बनाती है, जो कि सरकार प्लान बनाती है, जो कि विकास कैसे होगा, ग्रोथ कैसे होगा, देश का ग्रोथ कैसे होगा, इसके लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं। तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे 6वीं पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना पूरा हो गया था, ठीक। तो आज 7वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं कि उसका मॉडल और उसका कार्य क्या था। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब चालू हुआ, ये आज हम लोग देखते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना ठीक। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? उद्देश्य इसका था कि रोजगार, शिक्षा एवं संस्थान, यानी रोजगार के क्षेत्र में जोर देना और शिक्षा के क्षेत्र में जोर देना, इसका उद्देश्य था। उद्देश्य इसका था रोजगार, शिक्षा एवं संस्थान। क्या है, इस पे बल दिया गया था, ठीक, बल दिया गया था इस पे। और इसका मुख्य कार्य क्या था दोस्तों? 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य क्या था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य कार्य था, इसका एक नारा दिया गया था। नारा क्या था? रोजी रोटी एवं उत्पादकता। रोजी रोटी एवं उत्पादकता। ठीक, ये इसका नारा था, नारा दिया गया था। ठीक, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ फिर 1986 में जो वो होता है, क्या नाम है कि डाक होता है ना, तो स्पीड पोस्ट की स्थापना की गई। यानी कि स्पीड पोस्ट जो है शुरुआत की गई 1986 में। क्या हुआ 1986 में? स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई। ठीक, 1986 में क्या हुआ दोस्तों? स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई। इसके बाद 1987 में ट्रैफेड की स्थापना हुई। 1987 में
यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? द ट्रिब्यूनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय जनजाति सहकारिता विपणन परिसंघ। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन परिसंघ। यानी कि 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई। इसके बाद 1987 में ट्राइफेड यानी कि द ट्रिब्यूनल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी जो कि हिंदी में इसका होता है भारतीय जनजाति सहकारी विपणन परिसंघ की स्थापना हुई। ठीक, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? इसका कार्य क्या था? कार्य लिख लीजिए, ये भी पूछता है। कार्य, इसका कार्य था जनजातीय उत्पादों की बढ़ावा देना। जनजातीय उत्पादों की बढ़ावा देना। ठीक, और फिर इसका कार्य हो गया जनजातीय उत्पादों की बढ़ावा देना। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? सेबी की स्थापना होती है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, और 12 अप्रैल 1988 में इसका क्या होता है? स्थापना होता है। तो ये भी लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि सेबी कई बार पूछता है। सेबी का फुल फॉर्म भी पूछता है और सेबी पूछता है क्या है। सेबी की स्थापना सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को होगा। लेकिन बच्चों सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को होगा। ठीक, और इसके बाद पूछता है सेबी का एक्ट कब आया। ठीक, सेबी का एक्ट जो है, इसका एक्ट 1992 एक्ट था। सेबी एक्ट 1992 एक्ट के तहत लाया गया। ठीक दोस्तों, फिर क्या हुआ?
हुआ दोस्तों, इंदिरा आवास योजना चालू किया गया था। क्या? इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना 1985 में चालू किया गया। ठीक, 1985 में इंदिरा आवास योजना। आवास योजना पूछा जाता है कि इंदिरा आवास योजना कब चालू किया गया, तो कब चालू किया गया? 1985 में। ठीक, 1985 में इंदिरा आवास योजना चालू किया गया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जवाहर रोजगार योजना भी चालू हुआ। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना 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 जवाहर रोजगार योजना कब चालू हुआ? 1989 में। 1989 में जवाहर रोजगार योजना चालू हुआ। इसके बाद नेहरू रोजगार योजना चालू हुआ 1989 में ही। नेहरू रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना नेहरू रोजगार योजना 1989 में ही चालू किया गया। ठीक दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि 1989 में क्या हुआ था, 90 दिन तक पीएम कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। वो जनता दल के नेता थे। ठीक, इसके बाद 1990 से 95 तक की जो थे पीएम चंद्रशेखर थे, वो भी किस दल से थे? जनता दल से थे। ठीक, इसके बाद योजना अवकाश आता है। योजना अवकाश आता है जो कि 90 और 92 से योजना अवकाश चला है। ठीक है, एक देखिए रोलिंग प्लान चला है, एक अवकाश योजना चला है 66 से 69 चला है। इसके बाद 78 से 80 2 साल मतलब साल का योजना रोलिंग एक्ट आया है। इसके बाद अब वो योजना अवकाश कब आया? अब 90 से 92 योजना अवकाश आया। योजना अवकाश उन्नीस सौ 90 से 92। ठीक, तो इसमें क्या पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव थे। कौन था पीएम? नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। ठीक, और इसी में क्या हुआ था दोस्तों? एलपीजी आया था। ठीक, एलपीजी क्या होता है बता रहे हैं, मतलब कि इसी के योजना अवकाश के तहत ही एलपीजी आया था। ठीक, और एक हुआ था कि नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। ठीक, जिसे न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी कहते हैं। न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी कहते हैं, जो कि 1991 में लागू हुआ। ठीक, तो एलपीजी का मतलब क्या होता है? एलपीजी, एक बच्चा बोल रहा है लिक्विफाइड गैस कहते हैं इसे, लेकिन ये नहीं है एलपीजी। एलपीजी रिफॉर्म क्या होता है? देखिए क्या होता है। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, ठीक, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? उदारीकरण। मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया था, ऐसा लगा दोस्तों कि मतलब कि अब वित्तीय आपातकाल घोषित हो जाएगा। लेकिन उस समय क्या थे कि वित्त मंत्री हमारे अर्थशास्त्र के एकदम मतलब महाज्ञानी कि मनमोहन सिंह ऐसा मतलब सिस्टम बनाया ताकि सुधार ले रहे, उसमें ऐसा लगता था कि एकदम मतलब कि वित्तीय आपातकाल घोषित होने वाला है। ठीक, जबकि भारत में अभी तक की कोई वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल का मतलब होता है जब भारत की कोष में यानी कि केंद्र सरकार के कोष में जब वित्तीय यानी कि धन की अगर कमी पड़ जाए और धन की बहुत से ज्यादा कमी पड़ जाए और खाने के लिए कुछ ना हो, तो वह वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। ठीक, तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उदारीकरण हुआ। उदारीकरण, इसका मतलब होगा उदारीकरण। और पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। पी का मतलब होता है
प्राइवेटाइजेशन। ठीक, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? निजीकरण। निजीकरण, निजीकरण। ठीक दोस्तों, इसके बाद जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हिंदी होती है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। ठीक दोस्तों, से पूछा जाता है कि एलपीजी फॉर्म कब आया है? एलपीजी कब आया है आपका? 1991 में। ठीक, 1991 में। तो एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, और पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ठीक दोस्तों, अब इसके अलावा फिर क्या हुआ कि 1991 में नई औद्योगिक नीति अपनाई गई। क्या हुआ 1991 में? 1991 में नई औद्योगिक नीति अपनाई गई। ठीक, अपनाई। तो भारत में उदारीकरण है, भारत में उदारीकरण का जनक पूछा जाता है, कौन था उदारीकरण का जनक? तो बताइए बच्चों, आप कमेंट में कौन था? जल्दी जल्दी बताइए कौन था उदारीकरण का जनक? बताइए कौन था उदारीकरण का जनक? यानी भारत में उदारीकरण का जनक कौन था? चलिए एक दो बच्चों का आंसर सही आ रहा है, लिख लीजिए भारत में उदारीकरण का जनक। सभी का आंसर सही आ रहा है, लेकिन एक तरफा सिलेक्शन लेंगे। वाह, भारत में उदारीकरण का जनक जनक कौन है? मनमोहन सिंह। सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। मनमोहन सिंह। ठीक, मनमोहन सिंह थे। ठीक, भारत में उदारीकरण का जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता है। और फिर इसके बाद फिर बच्चों क्या हुआ कि अब 8वीं पंचवर्षीय योजना आई। 8वीं पंचवर्षीय योजना का आप लोग मॉडल बताइए क्या था? क्या था मॉडल? बताओ बच्चों जल्दी से। 5वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, सॉरी 5वीं में लगता है बोल दिए। बताओ ये बच्चे, मॉडल क्या था 8वीं पंचवर्षीय योजना का? ये हुआ था 1992-97 तक चला, 1992 से 97। बताओ बच्चों मॉडल क्या था इसका? मॉडल एक बच्चा का सही आंसर आया है। क्या था मॉडल बच्चों? एक बच्चा आंसर सही दे रहा है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। मॉडल। ठीक, और 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था बच्चों? उद्देश्य था कि मानव संसाधन का विकास करना। क्या?
मानव संसाधन का विकास करना, ये क्या था 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। मानव संसाधन का विकास करना। मानव संसाधन का विकास करना। और दोस्तों इसमें क्या हुआ था, मुख्य कार्य क्या हुआ था, इसका कार्य भी लिख लीजिए। इसका कार्य बहुत पूछा जाता है। मुख्य कार्य, मुख्य कार्य क्या था बच्चों? 15 अगस्त 1995 में MDM की क्या हुआ, स्थापना हुआ। 15 अगस्त 1995 MDM की स्थापना हुआ। तो MDM होता क्या है बच्चों, बताइए MDM क्या होता है? मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम, ठीक। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। ठीक, ये हुआ। इसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, 1993 में जो हुआ था पीएम रोजगार योजना का, पीएम रोजगार योजना बनाया गया। ठीक, पीएम रोजगार योजना, इसको लिख लीजिए आप। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा नोट्स है, बहुत अच्छी नोट्स बनेगी, आप लोग लिख लीजिए इसको। ठीक, लिख लीजिए। इसके बाद मैं अगला बताता हूँ। 1993 में हो गया बच्चों, जल्दी करिए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ बच्चों, 1 जनवरी 1995 में, यानी कि 1993 में पहले लिख देते हैं। 1993 में क्या हुआ था, पीएम रोजगार योजना बना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, पीएम रोजगार योजना, रोजगार योजना। ठीक दोस्तों, और इसके बाद 1 जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1995 में भारत WTO का संस्थापक सदस्य बन गया। ठीक, 1 जनवरी 1995 में भारत WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। WTO का संस्थापक सदस्य बना, WTO का सह-संस्थापक सदस्य बना। ठीक, 1 जनवरी 1995 में भारत WTO का संस्थापक सदस्य बना। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक, इसके बाद 20 मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई। 20 मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना।
बच्चों, क्या वो 1993 पीएम रोजगार योजना आया। 1 जनवरी 1995 में भारत WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक, और इसका सह संस्थापक बनता है, सह संस्थापक सदस्य बना भारत। इसके बाद 20 मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की क्या की गई, स्थापना किया गया, ठीक। और पीएम जो थे उस समय क्या था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई से 1996 से 1 जून 1996 तक थे, ठीक है। अब आगे 9वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक की 9वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक, 9वीं पंचवर्षीय योजना। अब इसका क्या था उद्देश्य, 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य लिख लो बच्चों, क्या था। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। उद्देश्य क्या था, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, एक इसका उद्देश्य था। यानी विकास करना है तो न्यायपूर्ण होना चाहिए, और सबके मतलब कि न्यायपूर्ण होना चाहिए, हमें समान होना चाहिए, इसके बाद उसके साथ विकास होना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या हुआ दोस्तों, 1999 में आप लोग जानते होंगे कि इसका कार्य क्या हुआ था, प्रमुख कार्य हम लिख के करते हैं तो उसमें सही रहता है, प्रमुख कार्य क्या था इसमें, केसीसी 1998 में जो थी इसकी स्थापना हुई। केसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, केसीसी का फुल फॉर्म होता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आया, 1998 में। भारत में कब लागू हुआ, 1998 में। पूछा जाता है केसीसी इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, केसीसी, ठीक। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक दोस्तों। ये कब आया, 1998 में, ठीक, 1998 में, ठीक दोस्तों। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में। इसके बाद आप लोगों को पता होगा कि एक बार भारत ने पाकिस्तान को औकात दिखा दिया था। कब, पाकिस्तान वालों कितना मार के भगवा के मारा था, 1999 में कारगिल युद्ध में। कारगिल युद्ध जब हुआ था 1999 में भारत में, तो उस समय क्या हुआ था कि एक विजय चलाया गया था, जो कि उसका उद्देश्य था विजय ऑपरेशन 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, ठीक, कारगिल युद्ध हुआ। और ऑपरेशन कौन सा था, विजय ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय, ठीक। और बच्चों ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, ये 26 जुलाई को मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस।
दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। ठीक, 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक, इसके आगे के बच्चों क्या हुआ था, लिख लीजिए आप लोग पहले इसको। ये बहुत महत्वपूर्ण है। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। ठीक है, और इसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध में कौन सा चलाया गया? विजय ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। इसके बाद कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। 26 जुलाई को मनाया जाता है क्या? कारगिल विजय दिवस। ठीक, और आगे देखिए दोस्तों, लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। इसके बाद आगे देखिए, हो गया बच्चों? जल्दी करिए, जल्दी करिए। एक नवंबर 2002 को सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। 1 नवंबर 2002 को सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। शुरुआत हुई। बच्चों, यानी कि 1 नवंबर 2002 को सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। सर्व शिक्षा का मतलब होता है हर एक जगह शिक्षा। सर्व यानी कि उच्च शिक्षा, हर एक जगह शिक्षा हर एक जगह पहुंचाना। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई 2002 में। ये सॉरी यार 2000 में, सॉरी बच्चों 2000 में हुआ। 1 नवंबर 2000 को सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? 1999 से 2000 के बीच स्वर्ण जयंती रोजगार योजना प्रारंभ की गई। क्या? 1999 से 2000 के बीच स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना शुरू की गया। ठीक, प्रारंभ किया गया या शुरू किया गया 1999 2000 के बीच स्वर्ण जयंती रोजगार योजना प्रारंभ किया गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद गोधरा कांड आप लोग सुने होंगे। गोधरा कांड जो हुआ था, बिहार में एक स्टेशन पड़ता है गोधरा कांड हुआ था आपका 2002 में। ठीक है बच्चों, 2002 में क्या हुआ था? गोधरा कांड हुआ था। इसके बाद हम लोग देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना हम लोग देखते हैं। ठीक, 2002 से 2007 तक की 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक की। 2002 से 2007 तक की कौन सी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। और 10वीं पंचवर्षीय योजना उस समय पीएम कौन था? मनमोहन सिंह थे। 2004 से उस समय नहीं थे, मतलब 2002 तक की तो वो थे, क्या नाम है आपका, अटल बिहारी वाजपेयी थे 2004 तक की। इसके बाद 2004 से 14 तक की पीएम कौन था? मनमोहन सिंह थे। ठीक, तो इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास। सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास। एक 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या था? 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक, उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास।
समता के साथ आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। ठीक दोस्तों, इसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास। उद्देश्य बच्चों बहुत पूछा जाता है, एक क्वेश्चन में समझ लीजिए। उद्देश्य पूछा जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना का सिर्फ उद्देश्य क्या था, उद्देश्य, उसके अलावा कुछ आज तक कोई एग्जाम में आज तक कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ उद्देश्य के अलावा। ये भी पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना में कौन से कार्य हुए थे, ये मतलब कि ये कार्य किस पंचवर्षीय योजना में हुए थे, ये सब पूछा जाता है। तो आप लोग एकदम मतलब ध्यान से पढ़िए, देखिए, क्योंकि अगर ये कंटेंट पढ़ लेंगे तो और कहीं से अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी देता हूँ इस कंटेंट में जो पंचवर्षीय योजना है, इसके अलावा क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा अगर पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं क्या प्रमुख कार्य क्या था। इसका प्रमुख कार्य सबसे इंपॉर्टेंट एक है दोस्तों, जो कि नरेगा एक्ट आप लोग सुने होंगे। नरेगा एक्ट 2005 में आया, नरेगा अधिनियम। नरेगा अधिनियम का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। ठीक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसे कहते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कहते हैं इसको। ठीक, नरेगा का स्थापना होगा, नरेगा। इसका फुल फॉर्म ए कब आया, इसका एक कब आया, लिख लीजिए 2005 में। ठीक, 2005 में आया और संसद से फरवरी 2006 के में पास कर दिया गया। संसद में फरवरी 2006 में पास कर दिया गया। क्या कर दिया गया बच्चों? पास कर दिया गया। ठीक, नरेगा जो है एक्ट 2005 का है, संसद में फरवरी 2006 में क्या कर दिया गया, इसे पास कर दिया गया। ठीक, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए नरेगा का नेशनल रूरल नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। गारंटी एक्ट यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एक कब आया? आपका अधिनियम क्या था? अधिनियम इसका था 2005 और पास कब कर दिया गया? 2006 में। और इसका हिंदी क्या होता है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यानी बच्चों क्या होता है कि इसका मतलब हुआ, इसका उद्देश्य था कि हर एक आदमी के पास, चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो, जो बेरोजगार बैठा हो तो उसके पास, उसके वहां तक, उसके पास तक की रोजगार पहुंचाना, ये 90 दिनों का कार्य दिया जाता था। ठीक, इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का। ठीक है बच्चों,
लिख लीजिए आप लोग इसको। और पहले इसको क्या किया गया था, और नरेगा अब पूछा जाता है बच्चों कि नरेगा पहले कहां से लागू किया गया था, तो कहां से लागू किया गया था, ये अनंतपुर से। अनंतपुर कहां पे है, आंध्र प्रदेश का एक जिला है, तो वहां से इसे क्या क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। हो गया बच्चों, ठीक है, लिखिए। पीएम मनमोहन सिंह ने फिर इसे लागू कर दिए थे, ठीक, पीएम मनमोहन सिंह ने। पीएम मनमोहन सिंह द्वारा, पीएम मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से लागू किया गया, जिले से लागू किया गया। ठीक, कहां से लागू किया गया, मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से लागू किया गया। ठीक, इसके बाद फिर इसको क्या किया गया, 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है बच्चों, बताइए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तब से हम इधर लिख रहे हैं। 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तन करके इसको क्या बना दिया गया, मनरेगा कर दिया गया था। क्या, मनरेगा। मनरेगा कर दिया गया, ठीक, मनरेगा किया गया, समझ रहे हैं बच्चों, यानी कि 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तन करके इसको मनरेगा कर दिया गया था। अब 2 अक्टूबर, अब देखिए यहाँ पे मनरेगा, यहाँ पे 2 अक्टूबर या 2, यानी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पे, महात्मा गांधी के जयंती पे क्या, इसके महात्मा गांधी के नाम पे रख दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया। ठीक, ये 2009 में कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया था मनरेगा से। इसके बाद की बच्चों 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब जो 11वीं और पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य सिर्फ पूछा जाता है, ओनली उद्देश्य। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य लिख लीजिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ओनली उद्देश्य पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक, तो क्या है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है, 11वीं पंचवर्षीय योजना आपका 2007 से 2012 चली है, 2007 से 2012 ये 11वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक, तो इसका उद्देश्य क्या था बच्चों, इसका उद्देश्य था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, तीव्र एवं अधिक उद्देश्य क्या था, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, अधिक समावेशी विकास। ठीक, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास इसका उद्देश्य था। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भी लिख लीजिए, ओनली उद्देश्य पूछा जाता है बच्चों।
12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य 2012 से कब हुआ था, ये लास्ट है, ठीक, 2017 तक की ये पंचवर्षीय योजना क्या है, लास्ट, यहाँ लिख लीजिए लास्ट पंचवर्षीय, अंतिम पंचवर्षीय योजना, अंतिम पंचवर्षीय योजना, अंतिम पंचवर्षीय योजना, ठीक। और इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य बच्चों, उद्देश्य आप लोग बताइए कमेंट में, इसका उद्देश्य क्या था बच्चों, इसका उद्देश्य क्या था 12वीं पंचवर्षीय योजना का, ये और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है, 2012-2017 तक की चली थी, ठीक। इसका उद्देश्य क्या था बच्चों, तीव्र अधिक समावेशी, तीव्र अधिक समावेशी धारणी विकास, तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणी विकास, इसका उद्देश्य था, क्या था, तीव्र अधिक समावेशी, तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणी विकास, ठीक बच्चों, इसका उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी और धारणी विकास, इसका क्या था, उद्देश्य था। अब फिर आप लोग पूछेंगे कि अब ये खत्म, इससे अंतिम पंचवर्षीय योजना था, इसके जगह पे कौन सा लाया गया, कौन सी योजना लाई गई, इसके जगह पे बच्चों नीति आयोग बनाई गई, ठीक। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ, ठीक। अब हम देखते हैं नीति आयोग के बारे में, जो कि यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस, मतलब कोई भी एग्जाम हो, वनडे हो, स्टेट पीसीएस हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें नीति आयोग से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। आप आज तक की इतिहास है, उठा के देख लीजिए, 2015 जो भी एग्जाम हुए हैं, नीति आयोग का क्वेश्चन पूछता है, कभी सीईओ पूछ लेगा, तो कभी उपाध्यक्ष पूछ लेगा, कभी कार्यकाल पूछ लेगा कितने साल का होता है, कभी ये भी पूछ लेता है कौन उनके सदस्य कौन निर्वाचित करता है, कौन नियुक्त करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये सब पूछता है। तो आइए देखते हैं नीति, आज का सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है नीति आयोग। नीति आयोग बच्चों आप लोग इतने अच्छे से देखिए कि मतलब कि एक बार देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा, समझ लीजिए, क्योंकि उससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ तक कि पीसीएस तक की क्वेश्चन पूछा गया है नीति आयोग। तो नीति आयोग आज हम लोग देखते हैं एक अच्छे बेहतरीन तरीके से कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई और नीति आयोग है क्या। नीति आयोग नीति आयोग, ठीक बच्चों, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, स्थापना जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, 15 अगस्त 2014 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग की घोषणा की थी। 15 अगस्त 2014 को नीति आयोग की घोषणा की गई थी। कौन किया था, नरेंद्र मोदी जी ने, अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नीति आयोग की स्थापना हुआ 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई, ठीक। स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह कैसा है, यह गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय।
निकाय। यह क्या है? यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह एक सलाहकार निकाय है। यह एक सलाहकार निकाय है। यह क्या है? सलाहकार निकाय है। ठीक। और यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक। ये क्या करता है? सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अब इसका क्या हुआ? नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार पूछा गया नीति आयोग की फुल फॉर्म। नीति आयोग के फुल फॉर्म। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? नेशनल स्टेशन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक। इंडिया राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक दोस्तों। तो नीति आयोग कैसा है? एक ऐसा निकाय है, ये गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक। और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग एक सलाहकार निकाय है। नीति आयोग और सरकार के थिंक टैंक के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। कौन? नीति आयोग। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। राष्ट्रीय भारत परिसंघ संस्थान इसका क्या होता है? एक हिंदी में होता है। ठीक। तो लिख लीजिए दोस्तों, आप लिख लीजिए। इसके बाद आगे हम बताते हैं कि नीति आयोग की संरचना क्या है। देखिए दोस्तों, और ये भी पूछा जाता है, तब से आप लोग लिखे मैं बता दे रहा हूं कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम अध्यक्ष कौन था? तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम अध्यक्ष और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अध्यक्ष और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष। अब आप लोग समझ गए होंगे कौन था। फिर इसके बाद क्या होता है कि नीति आयोग हो या पंचवर्षीय योजना आयोग हो, क्या है कि दोनों का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर होता है, जो होता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं नीति आयोग की संरचना।
संरचना। इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष कौन था? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष और योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी जी, पीएम होता है, ठीक। अब पीएम कौन था? नरेंद्र मोदी जी प्रथम, तब से अभी तक वही है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष बहुत बार पूछा जाता है। उपाध्यक्ष, फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। अरविंद पनगड़िया थे, ठीक। अरविंद पनगड़िया थे। पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया थे, ठीक। और इसके बाद दोस्तों सेकंड कौन था? राजीव कुमार। ये फर्स्ट थे, सेकंड कौन थे? सेकंड राजीव कुमार। राजीव कुमार, राजीव कुमार। और थर्ड कौन है? सुमन बेरी, पहली महिला है, थर्ड सुमन बेरी। सुमन बेरी, सुमन बेरी, सुमन बेरी। वर्तमान कौन है? उपाध्यक्ष सुमन बेरी, ठीक। वर्तमान सुमन बेरी। और अब सीईओ देखते हैं। सीईओ, सीईओ फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट सीईओ फर्स्ट कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। फर्स्ट कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। ठीक, सिंधु श्री खुल्लर। और इस वक्त फोर्थ जो है सीईओ, नीति आयोग के सीईओ चौथे नंबर पे कौन है? जो कि वर्तमान में है। वर्तमान में जो है, वर्तमान में सीईओ कौन है? सीईओ वर्तमान में सीईओ क्या है? बी आर सुब्रमण्यम। ठीक, BVR सुब्रमण्यम, ये वर्तमान में है। तो दोस्तों आज का हमारा कंटेंट ये था, ठीक है। लेकिन ये जो कंटेंट दिया गया है आपको, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया गया है। तो दोस्तों अभी एग्जाम आपका यूपीएससी का होने वाला है, तो मेरी आई होप, मैं आपसे आशा करता हूं कि मेरा वीडियो देख के जाएंगे। और जब देख के जाएंगे वीडियो, तो आपको जरूर ना जरूर 1, 2, 3 नंबर का इससे मिलेगा। ये मैं वादा देता हूँ, वादा करता हूँ आपसे। तो दोस्तों आज का मेरा कंटेंट यहाँ तक ही है। कल मैं इससे और बेहतर कंटेंट लेके आऊंगा, आपके प्रतियोगिता एग्जामों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए। और मैं आपसे यही चाहूंगा कि मेरा वीडियो आप लोग देखिए, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।